शाह फ्रॉम कल्पसा सीए क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। कैसे हो दोस्तों? आज हम देखेंगे आपको एफएसएसआई में कौन सा लाइसेंस लेना है। यानी कि एफएसएसआई में तीन प्रकार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन, एक है सेंट्रल लाइसेंस और एक है स्टेट लाइसेंस। तो हम देखेंगे आपको कब सेंट्रल लाइसेंस लेना है, कब स्टेट लाइसेंस लेना है और कब रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए होता है जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम होता है। फिर एक शब्द में बोलूँ तो 12 लाख से कम टर्नओवर वालों को रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर कुछ कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन किए, उनको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए और बाकी वालों को स्टेट लाइसेंस चाहिए। इस प्रकार से तीन उन्होंने विभाजन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इनको चाहिए जो है मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ और अ पेटी रिटेलर, हॉकर, इटिरेंट वेंडर और टेम्पररी स्टॉल होल्डर और डिस्ट्रीब्यूट्स फूड इंक्लूडिंग इन एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट अ कैटरर। आप कैटरर नहीं हो, लेकिन उसके अलावा आप हॉकर हो, छोटी मोटे आप वड़ा पाव की दुकान चलाते हो, पानी पूरी की दुकान चलाते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपका टर्नओवर 12 लाख से कम होना चाहिए। सच अदर फूड बिजनेसेस इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल और कॉटेज और अदर इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू फूड बिजनेस और अ टाइनी फूड बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 12 लैक्स। यानी कि छोटे मोटे फूड के बिजनेस आप जो चलाते हो, चाय की दुकान हो या फिर कोई वड़ा पाव भाजी पाव की दुकान हो, लेकिन 12 लाख से कम टर्नओवर हो तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन की फ़ी सालाना 100 रुपीज़ है और 5 साल तक वो आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये में 5 साल तक आपको चलेगा। और अगर आप मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका प्रतिदिन का मिल्क का प्रोडक्शन 100 लीटर या 100 किलोग्राम से कम होना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड, सॉरी मिल्क के अलावा की बात है, मिल्क की बात नहीं है, मिल्क के अलावा कि आपका फूड 100 केजी 100 लीटर से कम होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप वड़ा पाव बनाते हो, लेकिन इतने वड़ा पाव बनाते हो कि रोज़ के 100 किलो तो हो ही जाते, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके या तो 12 लाख का टर्नओवर या तो रोज़ के 100 किलो का टर्न ओवर फूड या फिर 100 किलो या 100 लीटर से बढ़ता तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, फिर स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर प्रोक्योरमेंट और हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ मिल्क इज़ अप टू 500 लीटर्स ऑफ पर डे, और मिल्क आपका 500 लीटर तक है प्रतिदिन का, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन की 3 कैटेगरी हो गई। 12 लाख से कम का टर्नओवर भी होना चाहिए, 100 किलो या 100 लीटर पर डे से भी कम होना चाहिए, और मिल्क कर रहे हो तो मिल्क में 500 लीटर से कम होना चाहिए प्रतिदिन का। अब दूसरा बात आता है आपका सेंट्रल लाइसेंस कब लेना। सेंट्रल लाइसेंस की फ़ी 7500 गवर्नमेंट की होती है और कंसल्टेंसी से कराते हो तो कंसल्टेंट की अलग। अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो तो सेंट्रल लाइसेंस कंपलसरी नहीं है। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, यानी जितना माल बनाते हो सारा एक्सपोर्ट करते हो तो सेंट्रल लाइसेंस लेना है। वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड यूनिट्स प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनरीज इंक्लूडिंग ऑयल एक्सपेलर यूनिट हैविंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ मोर देन 2 मेगाटन पर डे। देखो यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन था 100 केजी का फूड का या कोई लिक्विड का, तो आप को रजिस्ट्रेशन में से स्टेट लाइसेंस में जाना पड़ा। लेकिन अगर आप वेजिटेबल ऑयल का आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है और आप कितना प्रोडक्शन करते हो वो नहीं लिखा है, उसका आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि आपकी ताकत कितनी है, आपके मशीनरी में से तेल निकालने की ताकत कितनी है, तो 2 मेगाटन से पर डे से ज़्यादा हो तो आपको कंपलसरी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा वेजिटेबल ऑयल में। इसी तरह ऑल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अदर देन मेंशन 1 and 2 अबव इंक्लूडिंग रीलेबलर्स एंड रीपैकर्स हैविंग इंस्टॉल कैपेसिटी मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे एक्सेप्ट ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सिस मिलिंग यूनिट्स। यानी कि आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी, पहले क्या बोला यहाँ पे 100 केजी का प्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या बोला इंस्टॉल कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन से ज़्यादा है पर डे की, तो आपको स्टेट लाइसेंस से सेंट्रल लाइसेंस में आना पड़ेगा। यानी कि 100 केजी पर डे से समझ लो कि 2 मेट्रिक टन पर डे में आपको स्टेट लाइसेंस लगेगा, और 2 मेट्रिक टन पर डे से ऊपर इंस्टॉल कैपेसिटी है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा मान लिया गया जितना बनाते हो इतना ही बेचते हो,
तो यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी इज इक्वल टू योर प्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि बात करें इंस्टॉल कैपेसिटी, भले आप प्रोड्यूस करो या ना करो, आपकी कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन की है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। फिर डेली यूनिट्स, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, अगर भले ही 2 मेट्रिक टन से ज़्यादा हो रहा है लेकिन आप पल्सिस एंड सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, भले ही आपका 2 मेट्रिक टन से ज़्यादा हो। फिर ऑल फूड ये हो गया। फिर डेयरी यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स इक्विप्ड टू हैंडल और प्रोसेस मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे और 25,000 मैट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम, यानी कि अगर 50,000 लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर उसका चिलिंग कर रहे हो और आपकी कैपेसिटी इक्विप टू हैंडल, भले आप इतना कर नहीं रहे हो लेकिन आपकी इक्विप टू हैंडल, आपकी हैंडलिंग करने की कैपेसिटी है, या इक्विप टू प्रोसेस, आपकी प्रोसेस करने की कैपेसिटी 50,000 लीटर पर डे, या फिर आपका 2500 मैट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड प्रोसेस हैंडल करने की कैपेसिटी है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि 500 लीटर्स तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेगा, 500 से 50,000 तक स्टेट लाइसेंस, 50,000 अब से आपकी कैपेसिटी गई तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट एंड हैंडलिंग की बात है, यहाँ पे कैपेसिटी की बात है। इक्विप्ड यानी कि आपकी कैपेसिटी, आपके पास इक्विपमेंट है कि नहीं। फिर ऑल इम्पोर्टर्स इम्पोर्टिंग फूड आइटम्स इंक्लूडिंग फूड इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स फॉर कमर्शियल यूज़, जो भी बंदा बिजनेस करने के लिए यानी कि बेचने के लिए कोई भी फूड इंपोर्ट कर रहा है, खुद के खाने के लिए चॉकलेट मंगाओगे तो आपको FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के लिए लाओगे कोई भी फूड या इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स तो लगेगा। और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तो बात हो गई। फिर ये एक बात है, एक नया ये जो इंटरेस्टिंग है जिसको सेंट्रल लाइसेंस है, ये आप पढ़ो। ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंपोर्टिंग एनी प्रोप्राइटरी फूड, या तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, क्या एक प्रोप्राइटरी फूड विच फॉर विच NOC हैज़ बीन गिवन बाय FSSAI, यानी कि आप जब भी प्रोप्राइटरी फूड बनाते हो, प्रोसेस करते हो या इंपोर्ट करते हो तब आपको FSSAI की NOC लेनी पड़ती है, और हर कोई प्रोप्राइटरी फूड में आपको सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। अब प्रोप्राइटरी फूड किसको कहते हैं, तो दो प्रकार के फूड होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज फूड और एक प्रोप्राइटरी फूड। स्टैंडर्डाइज फूड का स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी डेफिनेशन होता है कि ये करोगे तो समझ लोगे रोटी, तो रोटी एक स्टैंडर्डाइज फूड हो गया। और एक प्रोप्राइटरी फूड, तो प्रोप्राइटरी फूड क्या हो गया कि आप रोटी में स्पेसिफिक आटा डालते हो, उसमें कुछ और चीज़ मिलाते हो, शक्कर वगैरह, और एक स्पेसिफिक प्रकार का आपका नया फूड, आपका इन्वेंटेड किया हुआ, आपका ढूंढा हुआ फूड बनते हैं, उससे प्रोप्राइटरी फूड कहते हैं। प्रोप्राइटरी फूड विच आर नॉट स्टैंडर्डाइज अंडर रेगुलेशन एंड मे कंटेंट प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स एंड सम जेनेरिक एडिटिव्स, उसमें जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आटा वगैरह होगा, लेकिन वो कैसे, उसका कितना प्रपोर्शन में आटा डालना, कितने में नमक, कितना मिर्ची डालना, कितना घी डालना, वो सिर्फ आपको ही पता है, तो वो आपका प्रोप्राइटरी फूड हो गया। द मेन प्रोडक्ट फॉर दिस फूड्स इज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो स्टैंडर्डाइज फूड है उसके एग्जाम्पल है फ्रूट जैम, फ्रूट ड्रिंक, सॉस, बिस्किट्स, वाटर। फिर एनर्जी ड्रिंक्स, अब एनर्जी ड्रिंक्स आने लगे हैं, तो एनर्जी ड्रिंक्स में स्पेसिफिक वो लोग चीज़ें मिलाते हैं, तो वो प्रोप्राइटरी फूड हो गया। या तो फिर आपका कोको कोला ही ले लो, तो कोको कोला भी एक प्रोप्राइटरी फूड होगा, क्योंकि उसका फार्मूला उनके अलावा पता नहीं किसी को। जो फार्मूला वाला प्रोडक्ट है ना उसको प्रोप्राइटरी फूड कहेंगे। आप हमेशा कोई भी फूड के जो लेबल होगा उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे पे प्रोप्राइटरी फूड लिखा होगा। आप प्रोप्राइटरी फूड का आगे भी देखते हैं, प्रोप्राइटरी फूड उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है कैसे, किसको कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, प्रोप्राइटरी फूड मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड दैट हैज नॉट बीन स्टैंडर्डाइज अंडर दिस रेगुलेशंस बट डज नॉट इंक्लूड नॉवेल फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, यानी कि आपको आपका प्रोप्राइटरी फूड है, यानी कि आपने आटे का कितनी मात्रा लेना, घी की कितनी मात्रा लेना, मिर्ची की कितनी मात्रा लेना, या फिर अन्य कोई चीज़ के आटे की कितनी मात्रा लेना, वो सिर्फ आपको पता है। लेकिन कोई नया फूड नहीं है, कोई पूरी दुनिया में नया आया हुआ ऐसा नहीं है,
फिर उसके लिए अलग चीज़ है, वो नया ढूंढते हैं नया प्रोडक्ट, कुछ जैसे कि कोई चीज़ आज तक किसी ने खाई नहीं, ऐसा कुछ आपने बना दिया तो वो नॉवेल फूड हो गया। फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस हो गया, फूड्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस हो गया, वो सब प्रोप्राइटर में इंक्लूड नहीं होते। फंक्शनल फूड भी इसमें इंक्लूड नहीं है। न्यूट्रासिटिकल्स प्रोप्राइटरी फूड नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट्स वो भी प्रोप्राइटरी फूड नहीं। तो उसके अलावा के जो कोई भी चीज़ जैसे कि रसना हो गया, तो रसना में उसका स्पेसिफिक प्रपोर्शन उसको ही पता है, तो वो प्रोप्राइटरी फूड हो गया। ठीक है। प्रोप्राइटरी फूड शुड कंटेन ओनली दोज ingredients अदर देन एडिट्स विच आर इधर स्टैंडर्डाइज और परमिटेड फॉर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर स्टैंडर्डाइज फूड अंडर दिस रेगुलेशंस। प्रोप्राइटरी फूड्स में आप वही इंग्रेडिएंट्स यानी कि तत्व डाल पाओगे जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है। कोई नया तत्व डालोगे तो वो फिर प्रोप्राइटरी में नहीं आ जाएगा, वो नॉवेल फूड, उसकी अलग गाइडलाइन हो जाएगी। तो प्रोप्राइटरी फूड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको FSSAI का NOC लेना पड़ता है, और वो जैसे प्रोप्राइटरी फूड बना है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑफ FBOs ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट, जैसे कि मैकडोनाल्ड हो गया, तो मैकडोनाल्ड बहुत सारे स्टेट्स में है, तो उसकी जो हेड ऑफिस होगी इंडिया में उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। भले ही उसका जो ब्रांच है 10 ब्रांच में से एक ने रजिस्ट्रेशन लिया, एक ने सेंट्रल लाइसेंस लिया, एक ने स्टेट लाइसेंस लिया, खुद के टर्नओवर और ऊपर के क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन हेड ऑफिस को उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब भी आपका एक से ज़्यादा ब्रांच यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच में कामकाज होगा, फूड बिजनेस ऑपरेशन होगा, तो आपको हेड ऑफिस को सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। फूड कैटेगरी सर्विस इन एस्टैब्लिशमेंट अंडर यूनिट्स कवर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट, डिफेंस है। अगर आप रेलवे वगैरह में सप्लाई करते हो एयरपोर्ट पे, सीपोर्ट पे, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिफेंस वगैरह में होटल्स विथ 5 स्टार एंड अबव एक्रेडिशन, 5 स्टार होटल को भी सेंट्रल लाइसेंस। और ई-कॉमर्स फूड बिजनेस को यानी कि जोमेटो स्विगी वाले को, आप जोमेटो स्विगी में आप रजिस्टर कराते हो तो आपका 12 लाख का टर्नओवर कम है तो रजिस्ट्रेशन ले लो 100 रुपये वाला, लेकिन जोमेटो स्विगी वाले को सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी गाइडलाइंस। अब मैं अपनी कंपनी को इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्पशा और हमारे क्लासेस का नाम है कल्पशा CA क्लासेस, जिसमें हम CA फाइनल, CA इंटर और CA फाउंडेशन यानी कि CA के हर कोई लेवल की बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग कराते हैं। तो इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए 800000285250। इसके अलावा हमारे जो कंसल्टेंसी जो डिपार्टमेंट है, जो मेरी वाइफ है वो भी संभालती है और मैं भी संभालता हूँ, जिसमें हमारा मेन काम है कंसल्टेंसी का, जिसमें हम इनकम टैक्स, GST, नए नए लॉज और आपकी जो भी लीगल दुविधा हो उसको हम सहायता करते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट भी है legalsahayata.com। लीगल चिंता छोड़िए, लीगल सहायता अपनाइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, लीगल चिंता छोड़िए, लीगल सहायता अपनाइए। चाहे आपको कंपनी नई इनकॉर्पोरेशन करनी हो, LLP से कंपनी में कन्वर्ट करना हो, पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई भी नया स्टार्टअप खोलना हो, तो आप लीगल चिंता छोड़िए, लीगल सहायता अपनाइए। तो हमारा legalsahayata.com है, जिसमें आप अपना ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट भी सेफ गार्ड कर सकते हो, यानी कि आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफ गार्ड कर सकते हो। GST रजिस्ट्रेशन है हमारा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, FSSAI फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, GST रिटर्न, GST का कोई पेचीदा मामला सॉल्व करना हो, इनकम टैक्स का आपका एक रुपया हम बचा के देंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म माइन्यूट प्लानिंग करके देंगे और इनकम टैक्स आपका बचा के देंगे। तो हमारा GST इनकम टैक्स तो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी है ही हमारी कंसल्टेंसी का। इसके अलावा हम फॉरेक्स रिलेटेड भी आपको सहायता करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालना या तो फिर आपका RCM से निकालना, आपको कस्टम्स हाउस एजेंट से रिलेटेड माहिती देना, कस्टम प्रोसीजर की गाइडेंस देना, वो मेरे सारी सेवाएं हैं। तो आप ये सेवाओं का ज़रूर लाभ लीजिए, बेनिफिट उठाइए। काफ़ी किफ़ायती दाम पे हम आपको ऑनलाइन सेवाएं देते हैं। लीगल चिंता छोड़िए, लीगल सहायता अपनाइए। www.legalsahayata.com आपकी सेवा में हाजिर, आपका लीगल पार्टनर legalsahayata.com। अब हमारी जो आगे सेवा है उसका थोड़ा वर्णन करना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो रिटर्न फाइल करने होते हैं MCA में, www.mca.gov इन पे जो ROC रिटर्न फाइलिंग हम आपको करके देंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देंगे, आपको ऐसा बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे कि सामने वाला आपको कभी भी झांसे में फंसा ना सके, या फिर कोई भी लीगल डिस्प्यूट क्रिएट हो तो आप भी जीतो। फिर
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, लीगल मैटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम हम करते हैं, इनकम टैक्स का प्लानिंग करते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, और छोटे से छोटे इनकम टैक्स का जो नोटिस आता है उसका भी रिप्लाई करते हैं, फेसलेस स्क्रूटिनी भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस भी करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिखाते हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर सिखाते हैं वगैरह हमारा काम है। तो आप हमारी सेवा का बेनिफिट ज़रूर से उठाइए। मेरा नंबर और हमारी कंसल्टेंसी का व्हाट्सएप नंबर है 800000282250। कृपया आपके फ़ोन में अभी सेव कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। लीगल चिंता छोड़िए, लीगल सहायता अपनाइए। और दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।